मुझे लगता है परिवार वही अच्छा है जो अपने परिवार के साथ अंतिम समय तक चले, एक दूसरे का सहारा बने। माँ बाप वृक्ष होते हैं हर बच्चे के लिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। घर को बनाने का विशेष योगदान पिता की ही जिम्मेदारी होता है। उसको कहाँ से पैसे की व्यवस्था करनी, कहाँ से बच्चे को पढ़ाना, कहाँ घर की ज़रूरतों को पूरा करना, कहाँ नातेदार रिश्तेदारों की ज़रूरतों को पूरा करना, कहाँ अपने इष्ट मित्रों की। तो ये तो संघर्ष पिता के ऊपर रहता है। वो फिल्में देखने का शौक़ था, अब तो फिल्में नहीं बनती हैं। अब तो विवाद होते हैं फिल्मों में कि आपको किस तरीके से अपने घर को तोड़ना है। यही चीज़ तो आपने आज का मुद्दा है आपका। पिता का अगर संघर्षमय है तो माँ का भी संघर्षमय होता है, क्योंकि वो अब की नहीं, पहले के जो अपेक्षा माताएं थीं उनका होता था संघर्ष। बेचारी घर में सिर्फ वो खाना पानी बना करके सिर्फ घर ही के अंदर 24 घंटा वो कहीं निकलने को। अब तो आज़ादी हो गई, अब तो चाहे जहाँ घूमो। कि जो व्यक्ति अपने अतीत को गंभीरता से लिया है, अपने विरासत में दिए हुए सपने को गंभीरता से अमल में लाया है, अपने परिवार के संस्कार को निरंतर ईमानदारी से निभाया है, तो उसका वर्तमान नेक होगा और भविष्य में उसे कोई चुनौती नहीं होने वाली है। जो हम वर्तमान का निर्माण करेंगे वही मेरा सारा भविष्य का अवरोध को खत्म कर देगा। हम मानते हैं, लेकिन आज की परिस्थितियों के अनुसार जैसे डिग्री जब ले लिए तो आप कहते हैं क्या बनाए आपने, और आगे आप लोगों ने बच्चे कहते हैं जी। और ये देश की स्थिति ऐसी है कि अब हम बच्चे पिता जरूर हैं, लेकिन अब गार्जियन आगे आने पर कोई दूसरा हो जाता है तो हम लोग फेल हो जाते हैं, जैसे बेपूंजी वाले कमज़ोर हो जाते हैं। देखिए, पिता तो अपने खून पसीना जला के बच्चों के लिए सब कुछ करता है और वो कहता भी नहीं कि हम ये कर रहे हैं। बच्चे ने कोई अपनी डिमांड रखा तो पिता जो अपने दिमाग में हमेशा रख कर जो है हर मेहनत करके हर तरह से इंतजाम करके वो भरसक प्रयास करता है कि उनकी खुशी को बरकरार रखें। मंदिर में पैसा और केला सेब संतरा चढ़ाने चले जाएंगे, माता पिता को देने में उनको तकलीफ होती है, तो ये पाखंड से हटकर माता पिता की सेवा करें, माता पिता को जो है सम्मान करें, माता पिता ख्याल करें। कि माँ बाप का ध्यान हर आदमी को देना चाहिए। हमारे सहारे जब रहते थे तो हमने वहाँ तक पहुँचा दिया, जब वो चालाक हो गए या उनकी आवश्यकता जैसी पड़ी तो इस हिसाब से दूरियाँ बनती जाती है। खर्चा पानी आपको देते हैं, कभी जरूरत पड़ती है कुछ? वैसी जरूरत नहीं आई ना देते हैं, हम अपने ऐसे तैसे अपना चल लेते हैं। कभी आप पास आते हैं, पापा कोई दिक्कत है आपको, हम हैं आपके साथ, कभी ऐसा कुछ कहते हैं आपसे? बहुत कम ऐसा लगता है देखने में, लेकिन उसको इज्जत पानी लेके बचाना पड़ता है, इसलिए कि उनको एक हाव भाव जो देश की स्थितियाँ है खर्च के लेके और लेके वो अपने छुटकारा लेना चाहते हैं कि ठीक नहीं है, कह नहीं पाते हैं कुछ। तो आप देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। जून के तीसरे सप्ताह में पिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तीसरा सप्ताह। आपको बता दें, आज के समय पिताओं को बहुत सारे दर्द रहते हैं, बच्चे उन दर्द से अनजान रहते हैं। अधिकतर पहले पिता का जो भी पिता के कर्तव्य होते हैं पिता निभाते हैं, लेकिन फिर भी समाज में उन्हें उनकी पीड़ा को समझने वाला आज कोई नहीं है। 24 अड्डा निकल पड़ा है फादर डे स्पेशल शो को लेकर। लोगों से बातचीत कर जानेंगे लोग आखिर क्या सोचते हैं, क्या उनकी दिनचर्या रहती है, कैसी उनकी लाइफ स्टाइल रहती है, सब कुछ उनसे जानेंगे। सबसे पहले इस कड़ी हमारे साथ अजय जी हैं बातचीत के लिए। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई। अजय जी, जिस तरीके से फादर दिवस को लेकर एक पिता हमेशा सबके लिए करता है अजय जी, लेकिन अपने लिए खुद नहीं सोच पाता है, आप भी पिता हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। पिता अगर अपने अतीत को गंभीरता से लिया है, अतीत के सपने को गंभीरता से अमल किया है, अतीत में आकांक्षाओं को सही दिशा में सृजन के क्षेत्र में काम किया है, तो मैं निश्चित तौर पर आश्वस्त हूँ कि वो जो अतीत से नसीहत लेकर के जो वर्तमान परिवार का जो निर्माण किया है, अतीत भूत को कहा जाता है, वर्तमान में हम और आप खड़े हैं डिबेट पर, आने वाले कल का मैं बाद में इसी डिबेट में समायोजन कर दूंगा कि जो अतीत से सीख नहीं लेता, जो हिस्ट्री का अनुकरण नहीं करता, जो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के प्रति जागरूक और गंभीर नहीं होता, वो नेक वर्तमान बना नहीं सकता। और जो नेक वर्तमान नहीं बना सकता, उसकी पीड़ा और कसक
सृजन में एक गलती, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, अब मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। अब उसका वो इंतजार करे। हम तो जो हमको करना है, जो हम चाहते हैं, जो हम दिशा देते हैं, जो हम भूगोल का निर्माण करते हैं, वो भूगोल का जागीर भी हमारे उत्तराधिकारियों को मिलता है। तो आपने सुना किस तरीके से अजय जी ने अपनी बात बेबाकी से रखी है। आपका क्या सोचना है पिता दिवस के रूप में, जिस तरीके से पिता के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, एक पिता का संघर्ष अगर देखा जाए तो कैसा रहता है, आपके जीवन का अभी तक कैसा सफर रहा है? देखिए, पिता की एक वृक्ष होता है। ये अच्छा, ये बताइए आपको फिल्में में देखने का शौक है कि नहीं है? फिल्में देखने का शौक है? फिल्में देखने का शौक था, अब तो फिल्में नहीं बनती हैं। अब तो विवाद होते हैं फिल्मों में कि आपको किस तरीके से अपने घर को तोड़ना है। यही चीज़ तो आपने आज का मुद्दा है आपका। अच्छा, कि अभी तक बात किया जाए तो आपकी जर्नी कैसी रही, अभी तक का सफ़र कैसा रहा है, कैसे आपका परिवार है, कहाँ बच्चे हैं, कैसे क्या आपका है? देखिए, हम लोग तो मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत प्रैक्टिकल हूँ इस चीज़ में। मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ को 67 साल के जीवन को बड़े ही आराम से और बड़े ही सादगी और बड़े सीधेपन से जिया है। ना ही कोई लाग लपेट है, ना छल कपट है। मुझे लगता है परिवार वही अच्छा है जो अपने परिवार के साथ अंतिम समय तक चले, एक दूसरे का सहारा बने। माँ बाप वृक्ष होते हैं। और भी हमारे साथ इसी कड़ी में लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? आचार्य रविंद्र योगी। आचार्य जी, जिस तरीके से फादर डे को लेकर कहते हैं पिता का जीवन बहुत संघर्ष का भरा होता है, अभी तक आपकी उम्र कितनी है, कैसा आपका सफर रहा अभी तक? हमारी उम्र करीब 56 साल है जी। और जो कहा जाता तो पिता का, दोनों व्यक्ति का, पिता का अगर संघर्षमय है तो माँ का भी संघर्षमय होता है, क्योंकि वो अब की नहीं, पहले के जो अपेक्षा माताएं थीं उनका होता था संघर्ष। बेचारी घर में सिर्फ वो खाना पानी बना करके सिर्फ घर ही के अंदर 24 घंटा वो कहीं निकलने को, अब तो आज़ादी हो गई, अब तो चाहे जहाँ घूमो। तो इसलिए संघर्ष दोनों, और बच्चे को घर को बनाने का विशेष योगदान पिता की ही जिम्मेदारी होता है। उसको कहाँ से पैसे की व्यवस्था करनी, कहाँ से बच्चे को पढ़ाना, कहाँ घर की ज़रूरतों को पूरा करना, कहाँ नातेदार रिश्तेदारों की ज़रूरतों को पूरा करना, कहाँ अपने इष्ट मित्रों की। तो ये तो संघर्ष पिता के ऊपर रहता है। वो पूरी उसकी ज़िंदगी, जब से शादी होती, बच्चे होती हैं, तो वो सुख नाम की चीज़ नहीं जानता। वो सिर्फ घर की ज़रूरतों को पूरा करने में ही उसका सारा जीवन। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। कहते हैं ना कि जीवन में आपने अगर सबसे ज़्यादा किसी को देखा है संघर्ष करते हुए तो वो आपके पिता हैं, जो आपके लिए सब कुछ करते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोच पाते हैं। दादा, क्या नाम आपका? हमारा नाम मूलचंद चौहान है। मूलचंद जी, जिस तरीके से कहते हैं फादर दिवस आ रहा है, फादर डे आ रहा है, एक पिता के रूप में आपका जीवन अभी तक कैसा रहा है, कैसे जीवन का आपका उतार चढ़ाव रहा है, बताएंगे कुछ? ऐसा है जी। फादर दिवस, पिता की गरिमा अलग होती है, उसी के तहत जो है हम जीवन भर पिताजी के साथ रह के उनके निर्देशों का पालन करता था और राजनीति करता हूँ। और भी लोगों से बातचीत। दादा, क्या नाम आपका? नामो राम। जिस तरीके से पिता दिवस को लेकर लोग कहते हैं कि एक पिता का जीवन, सब कोई वैसे भी कहता है, और पिता का जीवन सबसे ज़्यादा संघर्ष का होता है। अभी तक आपका सफ़र कैसा रहा, कितनी उम्र है आपकी? उम्र है करीब 60 साल। अच्छा, कैसा रहा अभी तक आपका सफ़र? सफ़र का हमेशा बिल्कुल मेहनत करना चल रहे हैं। परिवार से कैसा क्या सपोर्ट मिलता है, क्या आप सोचते हैं, क्या रुचि आपकी है, हैबिट क्या है, मूवी पिक्चर देखते हैं आप? बिल्कुल, जैसे राजनीति भी करते हैं, मेहनत मजदूरी भी करते हैं। बड़ों को शिक्षा में, जैसे बच्चों को हमने 2 बच्चों को LLB तक करवा दिया है कानून की पढ़ाई करके। बच्चे आपका कहना मानते हैं सब परिवार में? हाँ, मानते हैं, लेकिन आज की परिस्थितियाँ के अनुसार जैसे डिग्री जब ले लिए तो आप कहते हैं क्या बनाए आपने, और आगे आप लोगों ने। बच्चे कहते हैं जी। और ये देश की स्थिति ऐसी है कि अब हम बच्चे पिता जरूर हैं, लेकिन अब गार्जियन आगे आने पर कोई दूसरा हो जाता है तो हम लोग फेल हो जाते हैं, जैसे बेपूंजी वाले कमज़ोर हो जाते हैं। पिता का दर्द किस तरीके से पिता ने बताया, उसका दर्द की बच्चों को लेकर, जिस तरीके से पिता जीवन भर की पूंजी लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, उनको लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा बनाता है जो सपने पिता नहीं पूरे कर पाते, सोचते हैं हमारा बेटा करे। और भी लोग हमारे साथ इसी कड़ी में होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग बात करते हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर। आज हमारा एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे की सच्चाई आपको दिखाएंगे ताकि आप जाने कि आज के समय की हकीकत क्या है। और भी लोग हमारे साथ इस कड़ी में, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। दद्दू, क्या नाम आपका? हरिशंकर शर्मा। दद्दू, एक पिता के कहते हैं जीवन में पिता जो होते हैं सबसे ज़्यादा संघर्ष करते हैं, फादर डे है, क्या कहेंगे अभी तक आपका सफ़र कैसा रहा है?
हम तो ये चाहते हैं, हमारा तो ये मानना है कि माता पिता जो होते हैं वो हमारे भगवान होते हैं और उन्हीं की वजह से हमको संसार देखने को मिला है। और हर देवी देवता से बढ़कर के माता पिता का स्थान होता है। लाल जी, जिस तरीके से फादर डे को लेकर हमेशा मनाया जाता है, कहते हैं कि आप पिता के जीवन का एक संघर्ष, आप भी पिता हैं, तो आपको कैसा लगा, अभी तक आपका अनुभव कैसा रहा है? देखिए, पिता तो अपने खून पसीना जला के बच्चों के लिए सब कुछ करता है और वो कहता भी नहीं कि हम ये कर रहे हैं। बच्चे ने कोई अपनी डिमांड रखा तो पिता जो अपने दिमाग में हमेशा रख कर जो है हर मेहनत करके हर तरह से इंतजाम करके वो भरसक प्रयास करता है कि उनकी खुशी को बरकरार रखें। तो वो कहता नहीं है, लेकिन पिता का जो सम्मान मिलना चाहिए बच्चों से आधुनिक युग में, आज के युग में उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बच्चे जो है अपने सुख सुविधा के लिए ज़्यादा देखते हैं, माता पिता के त्याग को वो लोग दरकिनार करते हैं। वो सोचते हैं कि वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप नौजवान हो गए हैं, कमा रहे हैं और अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि माता पिता का सम्मान करिए, उनके आवश्यकताओं का ख्याल करिए। कहते हैं कि जीवन में जब माता पिता वृद्धावस्था में आ जाते हैं, अधिकतर ये रहता है कि पिता से ये सवाल किए जाते हैं, भैया आपने हमारे लिए क्या कुछ कर दिया है, क्या किया आपने हमारे लिए? तो अभी तक आपका सफ़र कैसा रहा? कितनी उम्र है आपकी? हमारी 50 साल की उम्र है। क्या करते हैं वैसे आप? मेहनत मजदूरी करते हैं। घर में कौन कौन आपके? हमारे घर में सब पूरा परिवार है। तो बच्चे आपका कहना मानते हैं? देखिए, बच्चे कहना मानते हैं, लेकिन बच्चे कहना मानते हैं या नहीं मानते वो तो वो दूसरी बात हो गई, लेकिन माँ बाप का ध्यान हर आदमी को देना चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपके बच्चे दे रहे हैं ध्यान आपका? अरे अभी तो हमारे बच्चे ध्यान दे ही रहे हैं भाई, अभी तो ध्यान दे ही रहे हैं। तो अभी घर का खर्चा आप चलाते हैं? अभी हम चलाते हैं, बच्चे भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम ही अकेले चलाते हैं। अच्छा, लेकिन आज के समय का जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, ये कहते हैं पिता है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े रहते हैं। अगर बेटी है, बेटी की शादी की जिम्मेदारी, तो एक बात की जाए, पिता अपने लिए कभी सोच नहीं पाता है। तो आपका जीवन कैसे आगे का क्या लक्ष्य है, क्या सोच रहे हैं बच्चों के लिए? क्या आगे बच्चों के लिए देखो, हर आदमी को सोचना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से है आदमी उसी हिसाब से सोचना चाहिए। अब इसमें सरकार का भी सहयोग होना चाहिए। सरकार तो कोई सहयोग नहीं दे रहा। अभी शादी हो जाए तो शादी में पहले की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, 45,000 लड़कियों की कलेसी सेंटर बनवा के शादी करवा दिए थे गरीबों की। ये सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि पिता हैं जैसे कहते हैं यार हम जीवन में नहीं कर पाए, कभी कुछ मलाल वलाल रहा है अभी तक आपने से जीवन में? जीवन में मलाल तो बच्चों को पढ़ाई लिखाया आपने? पढ़ाई लिखा है, पढ़े लिखे भी अभी भी रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बाद जीवन में तो देखिए गरीब आदमी है तो उसके ज़िंदगी भर मलाल ही रहता है। इसलिए उसकी जब तक ऊपर नहीं पहुंच पाएगा तब तक मलाल ही। मेहनत करने वाला क्या कर लेगा भाई? 100, 200, 400 रुपया कमा के क्या कुछ कर पाएगा? वो क्या कर सकता है? घर जाते हैं बच्चे आपका ध्यान देते हैं कि पापा आए हैं? भाई पापा आए, ध्यान देते हैं, खाना देते हैं, वो क्या चाहिए आदमी? बीबी बच्चे पूरा मतलब सपोर्ट मिलता है अच्छे से? सपोर्ट मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, हमको तो मिलता भाई है। अच्छा, एक पिता के रूप में क्या लोगों को संदेश देंगे कि आज के समाज में जैसे घटनाएं हो रही, क्या कहेंगे? ये माँ बाप किसी का हो, गरीब का हो चाहे अमीर का हो, जिस हिसाब से कर सके उतना करना चाहिए माँ बाप को। हम ये फिर कह रहे हैं आपको, माँ बाप। अच्छा, फिल्म में देखने का शौक है? अरे फिल्म तो देखते हैं हम, पहले बहुत देखी फिल्म। बागवान मूवी देखी है? बागवान सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन मेन चीज हम ये फिर कहना चाहते हैं, माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, उसके बाद में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जो उनके 60 साल या हो जाए तो उनको कम से कम 5 लाख की तक की व्यवस्था उनको करना चाहिए सरकार को। 5 लाख? आप 5,000 रुपया महीने की व्यवस्था करनी चाहिए, महीने की। तो आपने सुना, हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने बताया कि कहते हैं ना, जीवन में आपने अगर कुछ भी हासिल कर लिया हो, अगर आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो आपको आगे चल के भविष्य में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा फल, ताकि आपने जो किसी के साथ किया उसका परिणाम आपको आगे दिखेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली खबर पर। देखते रहे 24 अड्डा। जरूर बताएं खबर आपको कैसी लगी। नमस्कार।